हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं। साथ में एक बहुत खूबसूरत सा चैनल सॉन्ग भी हुआ है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की तरफ से, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। उनसे उस सॉन्ग से आप अपने डीएम की करंट एनर्जी का पता कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वैसे तो एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन कितनी अच्छी आ रही है मुझे कि मेरी बातों से आप लोगों को पता चल रहे होंगे कि कितना कितनी खुश हो रही हूँ मैं, मेरी सोल कितनी खुश हो रही है। इस बार डीएम की एनर्जी कितनी अच्छी निकल कर आई है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं गई थी वृंदावन। मुझे वृंदावन में जैसे राधा रानी ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ के ट्रिप थे मेरे 4 से 5 दिन की। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और दूसरी बात कि ट्रैवलिंग के बाद मेरी हेल्थ इशू भी थोड़ी सी हो गई थी, तो 1-2 दिन लगे मुझे रिकवर होने में। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, और वहाँ पे मैंने जो दर्शन किए उसके कुछ पिक्स इसी वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी मिल जाए। अब चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से। डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वो बबल फेस को याद कर रहे हैं। आपने जो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें की है ना, वो उनको डीपली देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन चीज़ों को। और उन्हें अब ये यकीन हो गया है कि आप उनके लिए कितनी सही हो, आप उनके लिए कितना अच्छा सोचती हो। आपका जो लव है उनके लिए अनकंडीशनल है, जिसका कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका उनका अभी मानना है। वो पूरे अपनी सोल से एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। और ये चीज़ें मैं इतनी इजीली कैसे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद रात को ड्रीम में देखा अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, जो वो मुझसे कह रहे हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत केयरिंग हो, मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझे पहले यकीन नहीं था, अब यकीन हुआ है। तो मैं अपने ड्रीम्स शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन ये इतना प्यारा ड्रीम मुझे आया। और अक्सर डिवाइन मस्कुलाइन मेरे ड्रीम में आते हैं, तो वो ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन रात को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से उन्होंने बोला, मुझे लगा कि ये पूरे कलेक्टिव की एनर्जी अभी चल रही है, जो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू मुझ तक पहुंचाई गई है। तो आपकी भी डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल इसी एनर्जी में है, यही सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको हर जगह पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाएंगी। वो मेरे साथ भी हो रहा है, और आप लोगों के साथ भी इस टाइम पीरियड पे हो रही है। एक अच्छी सी एनर्जी आपके अंदर, एक हल्कापन सा महसूस हो रहा होगा, सब कुछ हल्का हल्का सा, एक ऐसी खुशी जिसके बारे में आप जानते नहीं हो कि आप क्यों खुश हो, लेकिन फिर भी आपकी सोल खुश है। ऑटोमेटिक आप बहुत खुश हो। थोड़ी थोड़ी देर पे आपको ऐसा एक खुशी का अनुभव हो रहा है कि जैसे कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ऐसी वाली एनर्जी अभी फेम9 की होंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की है, जो आपको वो सेंड कर रहे हैं। इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है, बहुत रोमांटिक एनर्जी में। रोमांटिक वो इंटीमेसी वाली नहीं, रोमांटिक प्यारा क्यूट लव जो होता है वो वाली एनर्जी में है। जो पल आप दोनों ने शेयर किए थे, वो खट्टी मीठी यादें, जो हमारे साथ तो बहुत थे, आप लोगों के साथ भी होंगे ऑब्वियसली। तो वो पल डिवाइन मस्कुलाइन अभी याद कर रहे, मिस कर रहे, और आपको भी बार बार उन्हीं पलों की तरफ ध्यान खींच रहा होगा कि जैसे एक टाइम पे ऐसा हुआ था हमारे डीएम के साथ में, एक टाइम पे ऐसा हुआ था। छोटी छोटी पल आप ना भी चाह रहे हो उनके बारे में याद करना, उनके बारे में सोचना, फिर भी ऑटोमेटिक आपकी सोल चाह रही है कि तुम सोचो, उसके बारे में ही सोचो, उसे ही याद करो, उसे ही मिस करो, थोड़े टाइम के लिए शांति से सोचो उनके बारे में। आप अपने आप को कितना भी बिजी रखने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन फिर भी आपका सोल बस इतना ही चाहता है कि बस आप उनके बारे में सोचो। पूरे 2 दिन से ये एनर्जी अभी चल रही है कलेक्टिव में,
ठीक है। मैंने एक चीज़ और देखा था कि एक मतलब मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के हाथ में चोट लग गई थी, उनका बहुत सारा खून बह रहा था, बहुत जख्म हुए पड़े थे दोनों हाथों में उनके, और मैं मरहम लगा रही थी उनके हाथों पे। ये रात को मैंने ड्रीम में देखा। तो डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रिगर भी मिले हैं, और ट्रिगर मिलने के बाद ही उनको रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। ये साफ साफ मेरा ड्रीम यही शो कर रहा है कि उनको ट्रिगर मिलने के बाद ही उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और वो आपके बारे में जो गलत धारणाएं थी उनकी, वो चेंज हो चुकी है। क्योंकि जब मैं मलहम लगा रही थी उनको, उनके हाथों पे मरहम लगा रही थी, तो उन्होंने ये बात कही कि तुम बहुत अच्छी हो और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो बहुत प्यारी हो, मुझसे कितना प्यार करती हो, बाकी लोगों से भी ज़्यादा, बहुत अलग है प्यार तुम्हारा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें की मुझसे, और ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ है। फ़र्स्ट टाइम वो सामने में भी इतनी बातें नहीं करते मुझसे जितना उन्होंने रात को ड्रीम में किया था। तो ये मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए ये ड्रीम, और मैं खुश भी हूँ, और सुबह से मैं उन्हीं की एनर्जी में चल रही हूँ एक्चुअल में, और अच्छी वाली एनर्जी है मेरी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अभी चल रही है। साथ में मैंने ये भी देखा कि डिवाइन मस्कुलाइन चेज़ कर रहे हैं फेमिनाइन को, और वहीं पे एक और कोई लड़का था तकरीबन 12-15 साल का, और वो लड़का मुझसे कह रहा है कि आप क्यों नहीं जा रही हो, वो बार बार आपको देखने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, आप क्यों नहीं जा रही हो उनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। फिर उस लड़के ने कहा कि हाँ, आप सही हो, अगर आप जाओगी ना तो वो फिर से भागने लगेगा, इसलिए आप मत जाओ। तो ये मुझे लगा कि जैसे ये डिवाइन का ही कोई मैसेज था कि आप लोग फेमिनाइन जब वो आना चाहते हो तो उन्हीं को आने दो, आप मत जाओ, थोड़े टाइम रुक जाओ, वो ज़रूर आएंगे आपके पास। क्योंकि मैंने रात को देखा कि मैं जिधर जिधर जा रही हूँ मेरे डीएम उधर उधर मेरे पास आ रहे, पास नहीं आ रहे, मतलब मेरे आसपास ही है, आना चाहते हैं लेकिन मेरे पास आ नहीं रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं उनके पास जाऊँ, ठीक है। तो ये एनर्जी चल रही है डिवाइन मस्कुलाइन की, जो ड्रीम के थ्रू मुझे चैनल कराए गए हैं। साथ में अभी फेमिनाइन की एनर्जी बताना चाहूँगी मैं। फेमिनाइन की एनर्जी अभी काफ़ी अच्छी है, हल्की एनर्जी है, और अपने आप को रेस्ट मोड पे डाली हुई है, पूरी तरीके से रेस्ट कर रही है। बिल्कुल भी उनके अंदर कोई हलचल नहीं है, कोई हैवीनेस नहीं है, वो एकदम से गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रही है। फोकस है अपने इनर वर्क पे, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है। डिवाइन उनके सामने नए नए तरीके की इनर वर्क ला रहे हैं जो उनके लिए बेहतर है, वो सारे इनर वर्क उनको मिल रहे हैं और वो कर रही है। साथ में आप लोग एंजल से कनेक्ट कर रहे हो, आपको ना अच्छी वाली जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो आपको मिलेंगी। आज मुझे ऐसा ही हो रहा था, मैं जिधर जिधर जा रही थी उधर उधर मुझे अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं सोच रही कि दिन का टाइम है, पूजा का भी टाइम नहीं है जो कोई अगरबत्ती का खुशबू हो या फिर कोई धूप दीप कुछ भी, तो लेकिन ये एंजल्स कनेक्ट कर रही है, और आप लोगों के साथ में भी बराबर ये चीज़ें होंगी। साथ में आप लोग पूजा में बहुत ध्यान से कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। डिवाइन आपसे अलाइनमेंट में आए हुए हैं और आपके साथ पूरी तरीके से अलाइन है। बहुत सारे लोगों के नेगेटिविटी भी रिलीज़ हुए हैं इस दौरान, इसी वजह से आप लोग इतना हल्का सा फील कर रहे हो। जिनके जिनके क्राउन चक्रा एकदम से हल्का है, थर्ड आई चक्रा एकदम से हल्का है, उनकी आंखों पे कोई वजन नहीं है, तो आप समझ लो कि आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो चुकी है। इसी वजह से आपका सोल एकदम से हल्का फील कर रहा है। और कुछ दिन पहले आपकी सोल बहुत हैवी फील कर रही थी जब 11/11 का पोर्टल था, और उसके बाद जो न्यू मून गया है उसका भी इफ़ेक्ट, सॉरी फुल मून गया है उसका भी इफ़ेक्ट था। वो सारी नेगेटिविटी 11/11 के पोर्टल पे एंड फुल मून तक रिलीज़ कर दी गई है। इसी वजह से आपको अभी इतना अच्छा सा फील हो रहा है। साथ में आप लोग बहुत अच्छे से अपने सोल पर्पस को भी कर रही हो। और दूसरी बात कि आप लोगों में से जिनके सामने भी सोल पर्पस रिवील नहीं हुए हैं, बहुत जल्द रिवील होने वाले हैं। आप लोग रेडी हो चुके हो सोल पर्पस के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप सभी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करोगी और आपकी फेमिनाइन क्वालिटी बढ़ने वाली है। तो समझ लो आप फेमिनाइन हो। अगर आपकी फेमिनाइन क्वालिटी बढ़ती है तो आप ज़्यादा इमोशनल होने लगोगी, यानी कि ओवर इमोशनल। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बना के चलना है। बिल्कुल आपको सोच समझ के आगे बढ़नी है कि अगर आप इमोशनल हो रही हो तो कहाँ पे हो रही हो, क्योंकि इस टाइम पे आप इमोशनली इनबैलेंस फील कर सकती हो।
मदर अर्थ की एनर्जी जो बढ़ रही है, मदर अर्थ की फेमिनाइन क्वालिटी बढ़ रही है, तो हमारे अंदर भी वही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय का ही जाप करना है। पूरा टाइम मत कीजिएगा, मंत्र पावरफुल है, 108 बार ही करने हैं आपको एक दिन में। ओके, और 8 बजे से पहले कीजिएगा रात को, मतलब सुबह से लेकर रात 8 बजे से पहले कीजिएगा। 8 बजे के बाद ना तो मेडिटेशन करें ना ही मंत्रास करें, एनर्जी बहुत हाई होती है हमारी इसी वजह से। ओके, और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी आप लोगों की एनर्जी न्यूयार्क में शिफ्ट कर दी गई है, तो इस वजह से आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें दिख रहे होंगे ड्रीम में। नया नया घर दिख रहा होगा, कोई नई जगह दिख रही होंगी, एंड नए नए वर्ड्स दिख रहे होंगे, या फिर कोई नया जानवर ऐसे दिख रहा होगा। कुछ भी आपको कोई ऐसा चीज़ दिख रहा हो जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी न्यूयार्क में शिफ्ट कर दी गई है। उसके बाद एक नंबर आपको 4 टाइम दिखे, यानी कि अगर 11 ये तो दिखते हैं, कॉमन है, इसको छोड़ो। अगर 4 टाइम दिखे, या 6 टाइम दिखे, या 8 टाइम दिखे, तो आप समझ लो कि हाईली असेंड हो रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी जब न्यूयार्क में शिफ्ट कर दी जाती है तो आप हाईली असेंडेड होने लगते हो। आपकी जो असेंशन है वो स्पीड अप हो जाती है, कहीं नहीं रुकने वाली है, वो सीधे बढ़ती चली जाएंगी। और वह एक नंबर 4 टाइम दिखे, कोई भी नंबर, ठीक है, 8 7 4 टाइम दिखे, 6 4 टाइम दिखे, तो आप समझो कि आपकी एनर्जी न्यूयार्क में शिफ्ट कर दी गई है। और 1177, 1144, 1133 ऐसे नंबर दिखे, तो आप समझ लो कि हाईली आप स्पीड अप हो अपनी जर्नी में, और बिल्कुल सही पाथ पे एकदम सही चल रहे हो। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो दोबारा सुन लेना, थोड़ा सा पीछे करके सुन लेना, मुझे बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।